अच्छा बेटा, लेक्चर जो है ना वो छोटा ही है, एग्जैक्टली 10 मिनट और है और लेक्चर खत्म हो जाना है। ये थी हमारी क्रेनियल नर्व। मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ। ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओक्लोमोटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंट, फेशियल, वेस्टिबुलर, कॉक्लियर, ग्लोसोफेरेंजियल, वेगस एक्सेसरी एंड हाइपोग्लोसल। इसका आप लोगों का क्वेश्चन फाइनल में लाजमी बनेगा। और ये जो क्वेश्चन फाइनल में बनता है ना, ये बिल्कुल इसी सीक्वेंस से आपने लिखनी होती है और वाइवा में सुनानी भी होती है। ठीक है। मैम कितने नंबर अब का आ होगा जाते क्वेश्चन ये? बेटा, ये डिपेंड करता है ना मार्क, कितने कितने नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है। मैम लॉन्ग क्वेश्चन दे दीजिएगा 10 नंबर का। लॉन्ग में भी आ सकते हैं बेटा, शॉर्ट में भी आ सकते हैं। लॉन्ग में किसी का पार्ट बन के आ सकते हैं, शॉर्ट में सेपरेट आ सकते हैं। ये ओके। तो फिर ठीक देन है। मूव इसमें हो देन गया। मूव टूवर्ड्स द स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व्स वो होती हैं जो आपकी स्पाइनल कोड से निकल रही होती है। ठीक है। देर इज अ 31 पेयर ऑफ योर स्पाइनल नर्व। ठीक है। अब स्पाइनल नर्व में कौन कौन सी आती हैं हमारे पास? सर्वाइकल 8, थोरेसिक 12, लंबर 5, सेक्रल 5 और कॉक्सिजल जो होती है वो 1 आती है। ठीक है। दीज आर द स्पाइनल नर्व्स। अब ये स्पाइनल नर्व्स कहाँ से निकलती है? स्पाइनल कोड जो होती है ना, एक बोनी स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होती है। जैसे ब्रेन एक बोनी स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होता है, उसको क्रेनियल कैविटी कहते हैं। इस तरह जो स्पाइनल कोड प्रेजेंट होती है उसको वर्टिब्रा कॉलम कहते हैं। वर्टिब्रा कॉलम्स के अंदर ना इंटरवर्टिब्रल फोरामिनाज होते हैं। उन फोरामिनाज से ये नर्व्स जो होती है ना, ये साइड टू साइड निकल रही होती हैं। ये देख रहे हो बेटा, ये आपकी स्पाइनल कोड है और यहाँ से ये जितने भी स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं, ये वाले सारे, दीज आर योर नर्व्स होती हैं, नर्व्स एंडिंग में। ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने बेटा पढ़ना है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू वाइवा, अकॉर्डिंग टू योर, यू कैन से शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। डेवलपमेंट जो होते हैं, जिस तरह मैं पढ़ा रही हूँ आपने पूरा उसी तरह सीक्वेंस से लिखना है, अदरवाइज उसके नंबर नहीं मिलेंगे। अच्छा, डेवलपमेंट में क्या होता है कि जब एम्ब्रियो बनता है आप लोगों का 3rd वीक में जाके, क्या एम्ब्रियो की क्या होती है, 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है। एक एक्टोडर्म होती है, एंडोडर्म होती है और मीजोडर्म होती है। ठीक है। जो आपकी एक्टोडर्म होती है ना, वो आपके पूरे के पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अराइज करती है। ठीक है। ये कौन से वीक में जाके करती है? ये 3rd वीक में आपकी जो है ना एम्ब्रियो के जो है एक लेयर बनती है जिसका नाम होता है एक्टोडर्म। एक्टोडर्म जो होती है वो पूरे सिस्टम को अराइज करती है। ठीक है। अब एक्टोडर्म क्या करती है? सबसे पहले एक्टोडर्म क्या करती है? वो प्रोलिफरेशंस करवाती है। मतलब ये कि सेल्स अपने बनाती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, उस सेल बनाती है। वो सेल्स जो होती है ना, वो एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बना देती है, जिसको हम लोग जो है ना न्यूरल प्लेट कहते हैं। ठीक है। ये देखो बेटा, ये आपकी आ जाती है न्यूरल प्लेट। दिस इज योर प्लेट लाइक स्ट्रक्चर जो आउटर मोस्ट लेयर ने बनाया है। ठीक है। इसको हमने न्यूरल प्लेट का है। ठीक है। अब न्यूरल प्लेट में ना सेंटर में एक जगह होती है जिसमें सेल्स जो होते हैं ना वो अंदर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। अब जैसे ये अंदर की तरफ मूव करते हैं ना, इवेंचुअली ये थोड़े से इस टाइप के हो जाते हैं, एक ग्रूव सा बना देते हैं जिसको हम लोग कहते हैं न्यूरल ग्रूव। ठीक है। अब ये जो न्यूरल ग्रूव होता है ना, ये एक जो होता है, आप लोग कह लो कि एक सिलेंडर लाइक एक, आप कह सकते हो कि एक पाइप की तरह की ना ये बन जाती है। ये इस तरह करके थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, मतलब कि ये लगा लो। ठीक है। अब ये जो पाइप सा बन जाता है ना, अब इसके 2 हेड हो जाते हैं। एक हेड जो होता है ना, इसको हम लोग क्वार्डिनल हेड कहते हैं, जिससे जो आपका जो है ना वो ब्रेन जो होता है वो डेवलप करता है। और एक जो होता है पोस्टीरियर हेड होता है या टेल, जिसको कहते हैं हम लोग। ठीक है। उससे जो होती है ना आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो डेवलप करती है मोस्ट प्रोबेबली। वेट, मैं इसको आपको रेज करके दिखाती हूँ। अच्छा, ये आपकी ट्यूब बन गई। ठीक है। न्यूरल ट्यूब। न्यूरल ट्यूब ने क्या किया, यूं करके एक हेड बना दिया और यूं करके थोड़ा सा ट्विस्टिंग सा वो टेल सी बना देती है, ये स्ट्रक्चर बना देती है। यहाँ से आपका ब्रेन डेवलप हो जाता है। यहाँ से जो डेवलप हो जाता है ना, वो आपकी जो होती है स्पाइनल कोड डेवलप होती है। ठीक है। अब इस ट्यूब के ऊपर, ये थी हमारे पास ट्यूब। ठीक है। अब इस ट्यूब के ऊपर एक एपिथेलियम की लेयर भी होती है।
ये इस तरह करके ये ऊपर ऊपर एपिथेलियम की लेयर होगी, उसके नीचे जो होगी वो ट्यूब जो होगी वो लाए करेगी। ठीक है, ये देखो ये एपिथेलियम की लेयर है, ये क्रॉस सेक्शन में आपको ट्यूब दिखा रहे हैं। ठीक है, अब जब ये जो ट्यूब आपस में यानी कि ये फोल्ड जो है इसके दोनों हेड आपस में मिलते हैं ना, वहां पे कुछ ना सेल्स बन जाते हैं। ठीक है, जो ट्यूब के साथ नहीं होते, जो ट्यूब से लैदा हो जाते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं न्यूरल क्रेस्ट सेल। ठीक है, अब फ्यूचर में जाके न्यूरल क्रेस्ट सेल्स जो होते हैं ना, ये लोग भी सीएनएस का पार्ट्स बनाते हैं। ये लोग क्या बनाते हैं, आपके गैंग्लियाज बना लेते हैं, आपके मेलिनोसाइट्स बना लेते हैं, आपके एक्सेसरी रूट गैंग्लियाज बना लेते हैं। ठीक है, गैंग्लियाज जो होते हैं वो क्या होता है, एनीबॉडी नो अबाउट गैंग्लियॉन्स या गैंग्लिया क्या होता है बेटा, किसी को आइडिया है? नेटवर्क ऑफ कलेक्शन नेटवर्क ऑफ ऑफ cell bodies. collection of cell bodies. सेल बॉडीज होती हैं, लेकिन आउटसाइड योर आउटसाइड यू कैन से आपके जो ब्रेन या सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, उसके जो आउटसाइड कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज होती है ना, उसको हम लोग गैंग्लिया कहते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो, अब ये मैं स्लाइड पढ़ने लगी हूँ। स्लाइड्स में क्या लिखा हुआ है, वही वाली बात कि थर्ड वीक जो होता है, जब आप एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से 3 लेयर्स बनती है, एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म। ठीक है, जो एक्टोडर्म होती है वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को राइज करती है। एक्टोडर्म जो होती है ना, वो प्रोलिफरेट करके या मल्टीप्लाई करके एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बना देती है, जिसको हम लोग न्यूरल प्लेट कहते हैं। अब न्यूरल प्लेट में ना एक डीपनिंग यानी कि ग्रूव बनता है। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं न्यूरल ग्रूव कहते हैं। ठीक है, जब वो आपस में बाउंड कर जाता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, उसको हम लोग कहते हैं न्यूरल ट्यूब। ठीक है, अब न्यूरल ट्यूब क्या करती है, न्यूरल ट्यूब के ऊपर जो होते हैं ना कुछ सेल होते हैं जो ग्रीन कलर के थे। ठीक है, उनको हम लोग न्यूरल क्रस्ट सेल्स कहते हैं। वो उनके मार्जिन पे ट्यूब के जो होते हैं ना वो पड़े होते हैं लेटरली। अब ये मार्जिन के जो न्यूरल क्रस्ट सेल्स होते हैं ना, ये गैंग्लिया में जाके डिफरेंशिएट कर जाते हैं। ठीक है, अब जो आपकी न्यूरल ट्यूब होती है ना, वो क्या करती है, वो स्वेल करके ना दो, जिस तरह मैंने उसके 2 सिरे बताए थे ना, एक हेड बनाती है, एक टेल बनाती है, जिससे स्पाइनल कोड और ब्रेन डेवलप होता है। इसी तरह जो न्यूरल ट्यूब जो होती है ना, जो हेड वाली साइड पे होती है ना, नॉट इन अ स्पाइनल कोड, जो हेड वाली साइड पे होती है ना, वो फर्दर 3 स्वेलिंग्स बना देती है। ठीक है, वो कौन कौन सी स्वेलिंग्स बनाती है वो मैं आगे आपको बताती हूँ। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. रिपीट करने की कोई जरूरत तो नहीं है ना? No, ma'am. मैम ये एपिडर्मिस का फ्यूजन कैसे हुआ है ये बता दें दोबारा। एपिडर्मिस का फ्यूजन, एपिडर्मिस तो आउटर मोस्ट लेयर है ना, वो तो वैसे ही रहेगी। एपिडर्मिस तो स्किन लेयर लेटरल साइड पे है ना, तो इसलिए पूछ रही हूँ। अच्छा, ये वाली नहीं बेटा, वो शो की हुई है एक्चुअली। जो होती है ना, ये 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, दिस इज योर 3 लेयर्स। जो आउटर मोस्ट पूरी की पूरी कंप्लीट लेयर होती है ना, उसमें अचानक एवोल्यूशन होती है। सेंटर में उसमें जाके सेल्स जो होते हैं ना, वो स्पेशलाइज सेल बनना शुरू कर देते हैं, जिनको हम लोग जो है ना वो न्यूरल सेल्स कहते हैं। और वो जो है वो मल्टीप्लाई करके साइडों पे सारा, यानी कि अब एपिडर्मिस ने तो पूरी बॉडी की स्किन बनानी है ना, तो वो क्या करते हैं कि सिलेक्टिव पार्ट के जो सेल्स होते हैं वो मल्टीप्लाई करके न्यूरल प्लेट सेल बनाते हैं, देन वो न्यूरल ट्यूब में कन्वर्ट हो जाते हैं। समझ आ गई बेटा? ओके, थैंक यू मैम। वेलकम बेटा, कोई मसला। अच्छा जी, अब हम लोग पढ़ने लगे हैं कि 3 वेसिकल्स कौन कौन से होते हैं। इसको छोड़ो, अच्छा नहीं, डायग्राम से पढ़ते हैं, डायग्राम में ज्यादा अच्छा। अब जो ब्रेन जो होता है ना, ब्रेन वाली साइड पे ये देख रहे हो, 3 स्वेलिंग्स जो होती हैं वो बनना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, नंबर 1 स्वेलिंग, नंबर 2 स्वेलिंग एंड नंबर 3 स्वेलिंग। ठीक है, अब ये जो 3 स्वेलिंग्स होती है ना, इनके नेम होते हैं प्रोजेंसेफ्लोन, मीजेंसेफ्लोन और रोम्बेनसेफ्लोन। ठीक है बेटा, ये नेम याद करने हैं। अक्सर एमसीक्यूज में फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन नहीं यूज होता। एमसीक्यूज में लोग कहते हैं अच्छा मीजेंसेफ्लोन के में स्ट्रक्चर्स बता दें, या फिर कहते हैं रोम्बेनसेफ्लोन में स्ट्रक्चर बताते हैं। पीपल नेवर सेज के क्लियर कट के अच्छा भाई मुझे आप
फोर ब्रेन बता दे, मिड ब्रेन बता दे, हाइंड ब्रेन कर दे, ठीक है। दीज आर द एनाटोमिकल टर्म्स, या ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब जो प्रोजेंसेफ्लोन होते हैं, प्रोजेंसेफ्लोन होता है ना, ये फर्दर यानी कि ना डेवलप कर देते हैं चौथे हफ्ते में जो होते हैं, तीसरे हफ्ते में जाके न्यूरल ट्यूब बनती है, चौथे हफ्ते में जाके 3 वेसिकल्स बनते हैं, 5वां वीक जैसे ही स्टार्ट होता है ना, ये 5 वेसिकल्स बन जाते हैं, ठीक है। 5 वेसिकल्स कैसे बनते हैं, जो आपका जो होता है ना, जिसने फोर ब्रेन डेवलप करना होता है, प्रोजेंसेफ्लोन, प्रोजेंसेफ्लोन जो होता है ना, वो जाके 2 और सेफ्लोन्स को बना लेता है। नंबर 1 इज डायनसेफ्लोन एंड टेलेनसेफ्लोन, ठीक है। अच्छा, ये अब आपको याद करने का थोड़ा सा तरीका बता देती हूँ। अच्छा, ये आप लोग लगा लो कि आपका ना इस तरह कर लो कि दिस इज योर मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। ये आपका लगा लो कि आपका जो है सबसे प्रोजेंसेफ्लोन था। प्रोजेंसेफ्लोन्स जो होता है ना, वो क्या करता है कि अभी तो ये देखो, ये हम क्रॉस सेक्शन लेते हैं, उसके अंदर 2 और सेफ्लोन्स हो जाते हैं। आउटर वाला सेफ्लोन्स जो होता है ना, हम लोग उसको टेलेनसेफ्लोन कह देते हैं। सेंटर ऑफ योर अटेंशन जस्ट लाइक ड्रा फ्रॉम अ स्पेसिफिक पर्सनैलिटी, लाइक यू कैन से लेडी डायना, इसलिए जो सेंट्रल ऑफ अटेंशन जो आपका एक वेसिकल बनता है, उसको डायनसेफ्लोन बोल करते हैं, ठीक है। अब डायनसेफ्लोन्स जो होता है वो क्या करते हैं, डायनसेफ्लोन्स जो होता है ना, वो हाईली ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है एज कंपेयर योर टेलेनसेफ्लोन, ठीक है। ये जो होते हैं ना, ये फर्दर 2 स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उनमें डेवलप करते हैं। जितने भी यानी कि फोर ब्रेन के अंदर ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स है ना, थैलेमस, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है, ये सारे के सारे जो होते हैं ना, ये आपके डायनसेफ्लोन से ड्राइव होते हैं, ठीक है। और आपकी कैविटीज, ब्रेन के अंदर ना कैविटीज भी होती हैं। कैविटीज बेटा होलो कैविटीज होती हैं, ठीक है। पाउचेस आप कह लो, जिसके अंदर सीएसएफ जो होता है वो रन कर रहा होता है ब्रेन के इनसाइड। आउटसाइड तो आपका जो होता है, आउटसाइड बेटा सीएसएफ किसमें रन कर रहा होता है, मैंने आपको बताया था, कौन सी मेनिंजियल लेयर, सब एचनोइड सब एरेकनॉइड में रन करता है, ठीक है। अब जो इनसाइड जो होता है ना ब्रेन के अंदर, वो जो होते हैं पाउचेस होते हैं, वो हमारा लेक्चर अलहदा से हम पढ़ेंगे, आपको वहां पे 10 बार ये बात रिपीट होनी है, आपको याद हो जानी है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके अंदर कौन से होते हैं, थर्ड वेंट्रिकल होता है, लेटरल वेंट्रिकल होता है, फोर्थ वेंट्रिकल होता है, ठीक है। अब जो होता है ना आप लोगों का जो टेलेनसेफ्लोन होता है, साथ साथ हमने ये कैविटीज भी पढ़नी है। टेलेनसेफ्लोन क्या करता है, ये आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर जो होता है ना फोर ब्रेन का बनाता है, जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ठीक है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर को बनाता है, ठीक। उसके अलावा जो डायनसेफ्लोन है ना, वो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बनाता है, जिसमें थैलमस, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस आ जाते हैं, ठीक है। और जो आपका टेलेनसेफ्लोन है वो क्या करता है, वो आपकी लैटरल वेंट्रिकल बनाता है, जबकि जो डायनसेफ्लोन है वो आपके थर्ड वेंट्रिकल बनाता है। अभी के लिए बेटा इनके नेम ही याद करो, रट्टा लगाओ, जब आप हम पढ़ेंगे ना वेंट्रिकल्स वगैरह वाला चैप्टर, 10 बार ये इतनी बार रिपीट होने हैं न्यूरोएनाटॉमी में कि आपको ये थर्ड वेंट्रिकल, लैटरल वेंट्रिकल, ये सारी चीजें याद हो जानी है। बस अभी के लिए आपने ये याद रखना है कि जो लैटरल है वो हम लोगों का टेलेनसेफ्लोन से ड्राइव हुआ है, और डायनसेफ्लोन से हम लोगों का ना थर्ड वेंट्रिकल ड्राइव हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो सेंटर ऑफ मिड ब्रेन है, एम से होता है मिड ब्रेन और एम से होता है मेसेंसेफ्लोन। मेसेंसेफ्लोन जो होता है ना वो वैसे ही रहता है। मेसेंसेफ्लोन जो होता है वो आगे जाके क्या बना देता है, सेरिब्रल इक्विडक्ट इसको कहते हैं। अच्छा, अब जो सेरिब्रल इक्विडक्ट होता है ना, दिस इज द पैसेज होता है, जो आपका पैसेज होता है, ये क्या करता है, ये थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल के दरमियान में एक बारीक सा पैसेज होता है, उसको हम लोग सेरिब्रल इक्विडक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब आपका हाइंड ब्रेन होता है, हाइंड ब्रेन जो होता है ना वो रोम्बेनसेफ्लोन होता है। रोम्बेनसेफ्लोन 2 में डेवलप होता है, मेंटन में और माइलन में, ठीक है। जो मेंटन होता है वो पोन्स और सेरिबेलम बनाता है, ठीक है, और जो माइलन होता है आप लोगों का, वो मेडुला ऑब्लोंगेटा बनाता है, ठीक है। और ये दोनों क्या करते हैं, ये जो होते हैं ना, जो आपका हाइंड ब्रेन होता है, हाइंड ब्रेन से आपका जो होता है ना फोर्थ वेंट्रिकल जो होता है वो बनता है। 3 वेंट्रिकल होते होते हैं, एक लेटरल होता है, एक थर्ड होता है और एक फोर्थ होता है। हाइंड ब्रेन कौन सा वेंट्रिकल बनाता है, फोर्थ वेंट्रिकल कैविटी बनाता है, ठीक है। जो मेंटन होता है वो उसका अपर पार्ट बनाता है, और माइलन होता है वो उसका लोअर पार्ट बनाता है। बेटा यहाँ तक सब चीजें क्लियर है सबको?
Yes, ma'am. मैम ये हाइंड ब्रेन दोबारा बताइएगा। मैम वेंट्रिकल 3 टाइप के होते हैं ना, लेटरल, थर्ड और फोर्थ। बेटा टाइप नहीं होते, यू कैन से कि ये जो होते हैं ना जैसे पार्ट होते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो होता है लेटरल वेंट्रिकल आता है, ठीक, फिर उसके बाद थर्ड वेंट्रिकल आता है, फिर इन दोनों में एक पैसेज आता है, पाथवे आता है बारीक सा, ठीक है, जिसको सेरिब्रल इक्विडक्ट बोलते हैं। फिर आपके पास फोर्थ वेंट्रिकल आ जाता है। फोर्थ वेंट्रिकल जो होता है ना वो हाइंड ब्रेन में होता है। हाइंड ब्रेन के जो होते हैं ना दो मेंटन सेफ्लोन होते हैं और माइलन सेफ्लोन होते हैं, ठीक है। अब जो फोर्थ वेंट्रिकल होता है ना वो मैं थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके बताती हूँ, ठीक है। ये आपका आ गया सेरिब्रल इक्विडक्ट, और फोर्थ वेंट्रिकल ना थोड़ा इस शेप का होता है, ठीक है। इसमें जो अपर वाला पोर्शन होता है ना फोर्थ वेंट्रिकल का, वो मेंटन सेफ्लोन बनाता है, और लोअर वाला जो पोर्शन होता है वो माइलन सेफ्लोन बनाता है, ठीक है। बेटा समझ आ गई इस चीज की? यस मैम। मैम आपकी ना आवाज कट गई थी। वेंट्रिकल क्या होता है मैम? ये इनकी क्या टाइप्स नहीं होती तो इसको क्या कहते हैं? आपकी आवाज कट गई थी, समझ नहीं आई। बेटा बाकी सबको आई है? यस मैम आ रही। यस मैम। यस मैम क्लियर आ रही है आपको? अच्छा बेटा, वेंट्रिकल्स जो होते हैं ना, वेंट्रिकल्स पाउचेस होते हैं, वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो होते हैं, लेटरल वेंट्रिकल होता है, थर्ड वेंट्रिकल होता है, दोनों में पाथवे जो होता है जो चौथे वेंट्रिकल से मिलाता है ये वाला, उसको हम सेरिब्रल इक्विडक्ट कहते हैं, ठीक है। सेरिब्रल इक्विडक्ट के बाद ये वाला आपका आ जाता है फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल के दो पोर्शन होते हैं डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग। अपर वाला पोर्शन जो होता है वो मेंटन सेफ्लोन से बनता है, लोअर वाला पोर्शन जो होता है वो माइलन सेफ्लोन से बनता है। ये मैं बता रही थी, ठीक हो गया? समझ आ गई है मैम, थैंक यू। ओके, वेलकम। अच्छा, अब ये देखो, अब ये पढ़ लो, उसमें वही सारी चीजें, तीन एंड होते हैं, प्रोजेंसेफ्लोन, मेसेंसेफ्लोन, रोमेंसेफ्लोन, ठीक है। फिर ये फर्दर डिवाइड हो जाते हैं टेलेंसेफ्लोन, डायंसेफ्लोन में, ठीक है, प्रोजेंसेफ्लोन। और वो क्या बनाता है? हाइपोथैलेमस, डायंसेफ्लोन, हाइपोथैलेमस, थैलेमस। ये सारी बातें जो है ना मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। अब क्लिनिकल नोट की तरफ आ जाओ। क्लिनिकल नोट में ये वाला तो रहने ही दो, ये नहीं इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये वाला क्लिनिकल नोट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। लंबर पंक्चर जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार सुना जाता है। अच्छा, पंक्चर का मतलब होता है आपने किसी चीज को प्रिक करना है, किसी चीज को आपने फाड़ना है, किसी चीज को किसी चीज के अंदर आपने नीडल घुसानी है, ये उसे कहते हैं पंक्चर, ठीक है। किसी में होल करना है, जस्ट लाइक योर बाइक पंक्चर, योर कार पंक्चर, इसी तरह होता है एक हमारे पास लंबर पंक्चर, ठीक। अब लंबर क्या होता है? लंबर जो होता है ना वो रीजन होता है आपके जो होता है स्पाइनल कॉर्ड का, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों की कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं जिसमें हम लोगों ने ना सैंपलिंग करनी होती है। जैसे हम लोग ब्लड की सैंपलिंग करने के लिए हम लोग ब्लड का करते हैं ना ब्रेकियल आर्टरी पे, ठीक है। इसी तरह एक्सियल आर्टरी पे, इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है ना सैंपल कलेक्ट करने के लिए सीएसएफ का, के हम लोगों ने उसको एग्जामिनेशन करना होता है कि कोई उसके अंदर कोई बायोलॉजिकल कोई बैक्टीरिया की स्टडी करनी होती है, माइक्रोस्कोपिक डिफरेंट डिजीज में एग्जामिनेशन करना होता है। हम क्या करते हैं कि हम जो है ना लंबर रीजन जो होती है आपकी स्पाइनल कोड, वहां पे हम लोग जो है वो पंक्चर करते हैं, मतलब कि इंजेक्ट करते हैं नीडल को, ठीक है। अब ये ना इसके ना स्पेसिफिक होते हैं, हम लोगों ने कौन कौन से पार्ट में करना होता है। हम लोगों ने L3 या L4 के दरमियान में करना होता है वर्टिब्रा में, ठीक है। या फिर हम लोगों ने जो है ना L4 या L5 के दरमियान में करना होता है। ये हमारे पास दो जो होते हैं रीजन होते हैं जिनमें हम लोग ना एनेस्थीसिया दे के पंक्चर करते हैं। अब हम लोगों ने पंक्चर कितना करना होता है, हम लोग ये जो आपके है ना ये वाले, ये आपके वर्टिब्रा के लेवल होते हैं, ठीक है। ये जो है ना ये आपके स्पाइनल कोड का लेवल है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आप लोगों ने ना नंबर 1 तक लेके जाना है। देखो बेटा, वर्टिब्रा जो होती है वो डिफरेंट होगी, स्पाइनल कोड डिफरेंट होगी। स्पाइनल कोड वर्टिब्रा से बहुत ऊपर ही खत्म हो जाती है, ठीक है। वो थ्रू आउट योर पूरी की पूरी वर्टिब्रा तक रन नहीं करती, ठीक है। अब आपने कौन कौन से लेवल तक जाना है, आपने L1 के लेवल पे तक जाना है, और या फिर आपने सेकंड जो होता है वो आपने S2 तक जाना है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था बेटा CSF कौन सी स्पेस में प्रेजेंट होता है,
सबरेकनॉइड स्पेस। सबरेकनॉइड स्पेस में, ठीक है। और आपने अपनी नीडल को कहाँ पे लेके जाना है? सबरेकनॉइड स्पेस में। जैसे ही आप सबरेकनॉइड स्पेस में लेके जाओगे ना, आप उसके बाद नीडल वहां पे जाएगी, आप थोड़ा सा बैक पुश करोगे तो CSF का जितना सैंपल होगा ना वो आ जाएगा, ठीक है। दिस इज योर सुपाइन पोजीशन, ठीक। आपने क्या किया हुआ है, आपने नंबर 1 यानी कि L3, L4 या L4 या L5 के लेवल पे आपने वर्टिब्रा के गिर्द आपने क्या किया, आपने नीडल को इंजेक्ट किया। वहां पे स्पाइनल कोड का कौन सा लेवल होगा? L1 होगा या फिर S2 होगा, ठीक है। आपने नीडल को कहाँ तक इंजेक्ट करना है? सब रेकनॉइड स्पेस तक करना है, वहां से आपने CSF को ड्रॉ कर लेना है, ठीक है बेटा। ये सबको समझ आ गई लंबर पंक्चर की? यस मैम। यस मैम। मैम ऊपर लिखा बेटा हुआ था कि L4 L5 तक मतलब कर सकते हैं। बेटा ये लेवल है, L3 या L4 या देखो, ये वर्टिब्रा है ना, ये आपकी लगा लो L3 है, ठीक है। ये है आपकी 4 है, ठीक है। ये L5 है, ठीक है। इनके दरमियान में ये स्पेसिंग है, ठीक है। आपने यहाँ पे नीडल या तो इंजेक्ट करनी है या यहाँ पे करनी है, ठीक है। जी मैम। जी मैम। और मैम ये नीचे जो लिखा हुआ है ना स्पाइनल कॉर्ड एंड। हाँ जी बेटा, ये स्पाइनल कॉर्ड की है। मैंने वही बात की है कि जो आपके वर्टिब्रा है ना वो 32 है, ठीक है। लेकिन जो स्पाइनल कॉर्ड है वो नंबर 1 नंबर 2 तक खत्म हो जाएगी आपकी। आपकी स्पाइनल कॉर्ड थ्रू आउट योर ऑल वर्टिब्राज रन नहीं करेगी, ठीक है। यस मैम। तो मैम फिर हम L1 तक ही कर सकते हैं ना, L1 या फिर S2 तक? बेटा L1 तक हमने क्या करना है, जब आप स्पाइनल कोड पढ़ोगे ना आपको पता चलेगा कि L1 जो होगा वो डेट L2 या L3 जो होगा वो आपका टेपर एंड होगा, वो लास्ट एंड होगा स्पाइनल कोड का। जैसे ही स्पाइनल कोड खत्म हो जाती है ना, ऐसे वो नीचे ना यूं अपनी इस तरह की एक्सटेंशन छोड़ती है, फिन लाइक, या जिस तरह कह लो यस फिश लाइक मैम। एक्सटेंशन यस होती है। मैम। वो आपकी ना कॉक्सिजियल एंड यानी कि बिल्कुल एंड तक जाती है, ठीक है। यस मैम। उन एक्सटेंशंस का फायदा ये होता है कि उनमें मेनिंजियल लेयर्स भी होती है और उनमें सब रेकनॉइड स्पेस भी होती है। तो इंसान जो होता है ना, S2 के लेवल पे हमारे पास तगड़ी होती है और L1 के लेवल पे तगड़ी होती है, हम लोग वहां तक प्रिक कर सकते हैं, ओके ठीक है। मैम, थैंक यू। यस मैम। वेलकम। अच्छा बेटा, अब आ जाता है हेमरेज। हेमरेज वर्ड बेटा किसी ने पढ़ा? हेमरेज क्या होता है? मैम ब्रेकडाउन। ब्लीडिंग होती है, इंटरनल इंटरनल ब्लीडिंग। ब्लीडिंग। यस मैम। उर्दू में ब्रेन जिसे हेमरेज नक्सीर हो कहते हैं। जाती है। ठीक है बेटा, इंटरनल ब्लीडिंग होती है किसी भी ट्रॉमा की वजह से या किसी भी कॉज की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है। ब्लीडिंग जो होती है उसको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता, उसको हम लोग हेमरेज कहते हैं। जो तुम लोग कहते हो ना कि नाक की नसीर फूट गई है, ये बहुत अच्छी बात है, ताकि ब्लीडिंग जो होती है वो बाहर निकल आती है। इवेंचुअली अगर नहीं निकलती तो वो जो होती है वो हेमरेज की कॉज बन जाती है, ठीक है। अब हेमरेज में क्या होता है, बंदा अनकॉन्शियस हो जाता है, ब्रेन का कोई पार्ट डिप्रेस हो जाता है, कोई डिजीज हो जाती है। अच्छा, अब हेमरेज में 4 टाइप आती हैं, एपिड्यूरल, सबड्यूरल, एरेकनॉइड और सेरिब्रल, ठीक है। अब जो एपिड्यूरल होती है ना, एपिड्यूरल होती है वो किसी भी मेनिंजियल आर्टरी, यानी कि मेनिंजियल आर्टरीज होती है जो मेनिंजियल लेयर्स को प्रोवाइड कर रही होती हैं, आर्टरीज, ठीक है। वो इंजर हो जाती है। वो मोस्टली कौन से रीजन पे बेटा, अभी के लिए सिर्फ ये रट्टा लगा लो, टेम्पोरल रीजन पे होती है, ठीक है। फिर आपको टेम्पोरल रीजन ना मैं नेक्स्ट बता दूंगी कि क्या होता है, ठीक। फिर उसके बाद आती है सबड्यूरल हेमरेज। सब ड्यूरल हेमरेज जो होती है ना, जो ब्रेन को सप्लाई कर रही होती है ना वेन, उसको कहते हैं सुपीरियर सेरिबेरल वेन, ठीक है। उसके जो होती है ना वो फटने से हो जाती है। ये कहाँ पे होती है? ये फ्रंट साइड या फिर बैक साइड ऑफ योर ब्रेन में होती है, ठीक है। सब रेकनॉइड हेमरेज होती है। सब रेकनॉइड हेमरेज क्या होती है? आपकी जो सब रेकनॉइड स्पेस होती है उसके अंदर जो होती है ब्लड कलेक्शन हो जाती है, ठीक है। उसको हम सब रेकनॉइड हेमरेज बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होती है? कंजेनिटल एनोरिज्म की वजह से होते हैं। एनोरिज्म्स होता है कि एक डिजीज होती है जिसमें कनेक्टिव टिश्यू बच्चे के अच्छे से डेवलप नहीं होते, स्मूथ मसल डेवलप नहीं होते, बड़ा हो गया उसकी जो वेन्स जो होती है ना वो बहुत फ्रिजाइल होती हैं, कि थोड़ा सा ही प्रेशर जाता है ना तो वेन्स या आर्टरीज जो होती है ना वो फट जाती हैं, ठीक है। इसको कहते हैं कंजेनिटल एनोरिज्म्स, ठीक है। या फिर वो क्या होते हैं,
कंजेनिटल एनोरिज्म कौन सी आर्टरी में होता है आपका, आपकी जो होती है ना सेरिब्रल आर्टरी में होता है। बेटा अभी आर्टरीज के नेम और वेन्स के नेम्स याद कर लो, जब हम ब्लड सप्लाई पढ़ेंगे ये तब आपको याद होंगे, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, हेडिक होती है, स्टिफनेस होती है, अनकॉन्शियसनेस भी हो जाती है, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है सेरिब्रल हेमरेज। सेरिब्रल में क्या होता है कि जो आपकी सेरिब्रल आर्टरी होती है ना वो रप्चर हो जाती है। वो किस लिए होती है कि आपका ब्लड प्रेशर जो होता है ना बहुत तेज होता है, उसकी वजह से जो होती है ना वो रप्चर हो जाती है, ठीक है। बेटा इसको ऐसे ही रट्टा मारना है और इसमें कोई इतनी समझने वाली बातें नहीं है, इसको आपने रट्टा मार के आना है, ठीक है। अब ये कुछ है जो उन्होंने इंडिकेट किए हुए हैं। दिस इज योर सबरेकनॉइड हेमरेज, जो मैंने बताया था कि सबरेकनॉइड स्पेस के अंदर जो होता है आपका ब्लड जो होता है वो कलेक्ट हो जाता है। सब ड्यूरल हेमरेज, जो आपकी ड्यूरामेटर होती है उसके अंदर आपका ब्लड जो होता है वो कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। फिर ये हो जाती है इंटरसेरिब्रल हेमरेज, जो आपका जो सेरिब्रल आर्टरी होती है उसकी रप्चर करने से जो है ना हाइपरटेंशन की वजह से आपका ब्लड जो होता है वो कलेक्ट हो जाता है, उसको हम सेरिब्रल हेमरेज कहते हैं, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा ड्यूरल होता है। एक्स्ट्रा ड्यूरल में आपका आ जाता है आउटसाइड योर ब्रेन लेयर, जो आपकी मेनिंजियल लेयर्स होती हैं उसका जो हेमरेज होता है उसको एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज कहते हैं, ठीक है। पिक्चर में वो वाले हेमरेज शो नहीं किए हुए, लेकिन बेसिकली उनकी ये 3 टाइप होती हैं, एपिड्यूरल, सबड्यूरल, सबरेकनॉइड और सेरिब्रल हेमरेज, ठीक है। बेटा ये था आपका लेक्चर। अब मुझे बताओ कोई चीज जो ना समझ आई हो।